गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं। मैथ में आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास में चला रहा था ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात कर चुका हूँ आपसे। आज मैं बात करने वाला हूँ आखिर ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं उनके एरिया, उनके पैरामीटर्स और उनके डिफिनीशन में बात करने वाला हूँ। तो पहले चलिए, जो पहली अगर हेडिंग पड़ी हुई है, आपकी हेडिंग पड़ी है क्या, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, परिमाप और उनकी परिभाषा। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी बेटा आपकी इस कड़ी में, सबसे पहली हेडिंग डालिएगा आप समबाहु त्रिभुज। पहले समझने का प्रयास करिएगा, फिर समबाहु। इंग्लिश में आसान होता है बेटा, ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर, दोज ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड विद इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोज ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब लेकिन समझना है इसको, समबाहु त्रिभुज। समझिए, देखिए सबसे पहली चीज़, आप संधि पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद भी करना सीख रहे हैं। तो यहाँ ये देखिएगा, इसको मैं तोड़ूंगा सम और बाहु। अब बाहुबली मूवी देखे होंगे, बाहुबली अगर मूवी देखे हैं तो बाहु आपको याद आ रहा होगा ना, बाहुबली। आप यहाँ देखिएगा, सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, आप कुछ और समान मत समझिएगा। समान का मतलब आपका समान नहीं, समान का मतलब बराबर। ठीक है, इक्वल साइड। तो समान, बाहु माने भुजाओं, बाहु माने भुजाओं वाला। ऐसा कोई है क्या जिसकी भुजाएं समान हैं? अगर ऐसा कोई है भाई, एक ही है, भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण की जो भुजाएं, दोनों हाथ थे भैया, ये दोनों समान थे। और सबसे बड़े सबसे बड़े, ठीक है, तो भगवान कृष्ण के सबसे लंबे हाथ भी थे और दोनों हाथ बराबर थे। ठीक है ना। तो इसलिए अब समबाहु का मतलब क्या बेटा, समान भुजाओं वाला। यहाँ हम भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आपको त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज में समबाहु का डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। तो समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ इसका, डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती हैं। बेटा आपको डिफिनेशन से मतलब ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज क्या है, तो खट से आप क्या करो, संधिविच्छेद करो, समबाहु। सम माने समान, बाहु माने भुजा। समान भुजाओं वाला त्रिभुज जो होता है वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लिखूंगा दोज ट्रायंगल, दोज ट्रायंगल आर ऑल साइड इक्वल। दोज ट्रायंगल आर ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आपका त्रिभुज, उसमें कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको बात कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बताया कि क्या, दोज ट्रायंगल आर ऑल साइड आर इक्वल। दोज ट्रायंगल आर ऑल साइड आर इक्वल
इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो हमने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, आपकी समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समबाहु त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमने समबाहु त्रिभुज का हमने क्या किया, हमने अच्छे से डिप्ट में बताया हुआ है। समबाहु समान भुजाओं वाला, समान भुजाओं वाला, तो हमने यहाँ पे बनवा भी दिया है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है आपका। ठीक है बेटा, आगे आप बात करते हैं इसकी क्या, इसके पेरीमीटर और इसके एरिया, इसके पेरीमीटर और इसके एरिया पे हम बात करते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे। चलिए, इसका अगर मैं परिमाप की बात करूं, अगर इसके मैं परिमाप पे बात करूं, ध्यान देना, परिमाप सबसे पहले सुना बेटा, आपको अगर कोई पूछता है कि किसी भी ट्रायंगल का परिमाप पूछता है, परिमाप का मतलब ही होता है भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ही क्या होता है, अगर आप लिख सकते हो सम ऑफ साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ, यहाँ लिखोगे बेटा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी, इसके परिमाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करता है, कोई भी त्रिभुज हो, एक्स वाई जेड 6-7 ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल हो, अगर त्रिभुज के परिमाप की वह बात कर दिया, तो सबसे पहली चीज़ आपको लिखना होगा सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। अगर मैं मान लेता हूँ यह एक ट्रायंगल है, यह एक क्या है, ट्रायंगल है। अब वह ट्रायंगल कैसा है, मान लेते हैं ABCD है, और इसकी साइड में मान लेता हूँ AB और ये C है। अब देखिए तीनों साइड अनइक्वल हैं, तो मैं बताऊंगा कि आखिर कौन सा ट्रायंगल होगा ये। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे ट्रायंगल का जो परिमाप हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा A + B + C, यानी तीनों ट्रायंगल का सम हो जाएगा। तो बेटा आप यह लिख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है बेटा, वह क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। हम बात कर रहे हैं किसकी, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं कि आखिर इसमें जो बोला हुआ है आपने, जिसकी क्या तीनों भुजाएं समान हो, क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो। तो मैं पहले बनाता हूँ बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, A B, बेटा यह, यानी आप कह सकते हो कि वह त्रिभुज, आप इतना जान रहे हो बेटा, किसी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष, 3 एंगल होते हैं। तो आप यहाँ एक काम करिएगा बेटा, यहाँ आप ऐसे बनाइए कि इसकी क्या होती है, इसमें भी क्या होंगे, AB बराबर क्या BC बराबर क्या CD, AB BC CD नहीं है, आप मान लीजिए CA है, आप CA लिखिए। तीनों साइड क्या होंगी बेटा, साइड तीनों इसके इक्वल होंगे, भुजा तीनों क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। और आप एक प्रॉपर्टी जानते रहिए, जितने साइड्स इक्वल होते हैं उतने एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जितने साइड होते हैं उतने एंगल होते हैं। जैसे क्वालिटी है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 साइड है तो उसके 4 एंगल होंगे। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज में 3 साइड 3 एंगल होंगे, और जितने साइड्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर बेटा AB, अब ट्रायंगल क्या है बेटा, ABC है, ट्रायंगल क्या है, ABC है बेटा। अगर AB के अपोजिट की बात करें, आप जरा बताना कि AB में क्या छिपा है, त्रिभुज ABC में से AB में क्या गायब है, C गायब है, इसका मतलब क्या है, एंगल C, यानी AB का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल C, यह बराबर हो जाएगा। फिर ध्यान देना, यहाँ पे BC लिखा हुआ है, BC यानी ABC में से क्या मिस है, A मिस है। आप यहाँ लिखोगे क्या, एंगल A इक्वल हो जाएगा, बराबर CA में देख रहे हो कि CA में क्या मिस है, B, यानी आप यह कह सकते हो कि ये मैं क्या निकाला हूँ, कि यह एक प्रकार से मैंने ट्रायंगल ABC का जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल हमने निकाला है। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, अपोजिट साइड आर, आपका इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, यहाँ लिख सकते हो इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है बेटा यहाँ पे, बराबर भुजा के बराबर कोण। यानी अब सुनिए बेटा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको अपोजिट एंगल्स निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो अपोजिट एंगल निकालने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है बेटा कि आप देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो,
आप ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हो, तो ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हो तो आप ये देखो कि किसका पूछ रहा है, जो छुपा होता है वही लिखा है। जैसे ए बी का पूछ रहा था मैं, ए बी का छुपा था, ए बी सी में क्या छिपा है, सी लिख दिए। बी सी का पूछ रहा था क्या छिपा है, ए लिख दिए, और सी ए का बी लिख दिया आपने। अब ऐसे देखिए, ए बी के अपोजिट में ये, बी सी के अपोजिट में ये, और ए सी के अपोजिट में ये आपके सम्मुख कोण होते हैं बेटा। इसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साइड अगर मैं इसकी साइड की बात कर लूँ, इसका साइड ए है, इसका साइड भाई साइड सारे ए हैं, सारे भुजाएं बराबर हैं, सभी ए हो जाएगी। अगर इसके परिमाप की बात कर लूँ, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर 3a। ओके, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करते हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूँ, क्षेत्रफल की बात कर लूँ, तो ये जानते रहिए कि जो आपका क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज है, उसका एरिया होता है आपका √3/4, √3/4 साइड स्क्वायर, यह इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इतना, फिर चलते हैं आगे, हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की।